पर होगी और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा और उसी की प्रभुता बढ़ती जाएगी और उसकी शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। अगर हम लोग देखें तो दुनिया में सबसे कम कहां पे प्रभु यीशु मसीह रहे? प्रभु यीशु मसीह एक ही जगह पर जहां इज़राइल था वहां पे रहे। अगर हम लोग उसको ध्यान से पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है वचन में कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से यरूशलेम से बैतलहम और ऐसे छोटे छोटे नगरों में प्रभु यीशु मसीह गए, लेकिन 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर टोटल होगा। लेकिन आज तक जो उसकी प्रभुता है वो बढ़ती जा रही है। उसका राज्य सदा तक पीढ़ी तक उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। इसका क्या कारण है? क्या जो इसकी प्रभुता है, क्या उसने तलवार के साथ, क्या किसी हथियार के साथ, या किसी को मार के, या किसी के ऊपर ऐसा कुछ अटैक करके उसने अपनी प्रभुता को बढ़ाया? नहीं। आज मैं और आप उसके प्रेम में खींचे आए हुए हैं, क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया। हमारे प्रेम करने से पहले उसने हमें प्रेम किया। उसका राज्य सदा तक बढ़ता जाएगा। वचन में पहले ही लिखा हुआ कि उसका राज्य पीढ़ी तक बढ़ता जाएगा। मतलब कि उसका राज्य कोई पार्टी नहीं है कि कोई लिबरल पार्टी है, कोई लेबर पार्टी है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं है। उसकी प्रभुता जो है वो स्वर्ग की प्रभुता है। उसका राज्य जो है वो स्वर्ग का राज्य है। उसकी शांति सदा तक बढ़ती रहेगी। क्या उसकी शांति बढ़ाने के लिए किसी ने किसी को मारा, या किसी ने किसी को ऊपर अटैक किया, या किसी कंट्री ने किसी कंट्री को हराया? नहीं। ये उसका प्यार है जो हम लोग उसके प्यार को लेके चलते हैं। क्योंकि जब उसका प्यार किसी के जीवन में आता है तो उसका प्यार जब उसके जीवन में आने के बाद वो उस प्रेम में ऐसे खींचे आता है कि वो उसके साथ एक मन हो जाता है। इसलिए उसका राज्य यहां का नहीं है। उसने पहले ही हजारों साल पहले प्रोफेसी की कि उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ती रहेगी। आज भी जो उसकी प्रभुता बढ़ रही है, मैं और आप उस प्रभुता के कारण है, क्योंकि मैंने और आपने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमारे अंदर एक शांति आई। वो शांति का राजकुमार आज भी हमारे बीच में है। अगर आप सोचो ये पूरे कंट्री कितना, पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है। क्या वहां पे प्रभु यीशु मसीह गया? क्या रशिया में प्रभु यीशु मसीह गया? क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रभु यीशु मसीह आया? क्या अमेरिका में प्रभु यीशु मसीह गया? वो कहीं नहीं गया। लेकिन कहां रहा? वो सिर्फ 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के दायरे में इज़राइल में घूमता रहा। और आज भी उसने एक भी बुक नहीं लिखी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के नाम की बुक बिकती है और उसने कोई गीत नहीं लिखा। सबसे ज्यादा यीशु मसीह के नाम के गीत आज पूरे दुनिया में अरबों खरबों गाए जाते हैं। उसने किसी को गाली नहीं दी। आज सब लोग उसके लिए गाली सहने को लिए भी तैयार हैं। और उसने किसी के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा। आज यीशु मसीह के लिए लोग थप्पड़ खाने को भी तैयार है। उसने किसी की निंदा नहीं की। आज लोग यीशु मसीह के कारण अपनी निंदा सहने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रेम की डोरी में सब हम बांधे गए हैं। उस प्रेम ने हमें खींच लिया। उसने ऐसा हमें बना लिया कि हम लोग उसके साथ सदा नित्य राज्य करने के लिए तैयार हैं। इसलिए उसकी प्रभुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। उसकी प्रभुता एक दिन भी कम नहीं होगी। जहां कहीं भी परमेश्वर का प्रचार होता, जहां कहीं परमेश्वर का वचन होता है, वहां क्या होता है? जीवन मिलता है। इसलिए हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। आज जो पुराने लोग हैं, हम लोग सेलिब्रेशन के लिए नहीं, हम लोग यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें यीशु मसीह को अपने अंदर से प्रकट करना, यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर से प्रकट करना, यीशु मसीह का करैक्टर अपने अंदर से प्रकट करना, यीशु मसीह का चाल चलन अपने अंदर से प्रकट करना, यीशु मसीह का जीवन को अपने अंदर से प्रकट करना। सेलिब्रेशन नए लोगों के लिए है कि आज 25 दिसंबर है, आज माता मरियम ने बच्चे को जन्म दिया। नहीं, वो उनके लिए है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। हमारे अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हम जब चले तो लोगों को लगे कि सचमुच इनके अंदर जीवित परमेश्वर रहता है। जब हम बैठे तो लोगों को लगे कि इनके मुंह से परमेश्वर की वाणी निकलती है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम सबको पाप से आजाद करे, हम सबके लिए हमारी सबकी शर्मिंदगी को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया, प्रभु यीशु मसीह ने कर्ज को दूर किया, प्रभु यीशु मसीह ने श्राप को दूर किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, उसने मृत्यु को जीवन में बदल दिया, उसने दुख को सुख में बदल दिया, उसने रोग को एक अच्छी सेहत में बदल दिया। आज सब लोगों को लगता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत क्यों है? हम सबको परमेश्वर की जरूरत है, हम सब पूरी दुनिया को परमेश्वर की जरूरत है। लोग कहते हैं कि नहीं, एक बीमार को परमेश्वर की जरूरत है, एक बीमार को परमेश्वर की जरूरत है, ये सच्ची बात है। लेकिन बीमार के बाद हीलिंग पाने के बाद भी उसे उतनी परमेश्वर की जरूरत है जितनी उसे पहले जरूरत है, उतनी उसको बाद में जरूरत है। उसको बाद, मौत के बाद भी स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, जो बीमार है उससे जरूरत है। जब हिजकिया पातशाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, हिजकिया पातशाह ने जब वो बीमारी में था, उसने तब पाप नहीं किया। जब उसने बीमारी से हीलिंग को ले लिया, उसने डिलीवरेंस को ले लिया, तब उसने पाप किया। उसने अपने पड़ोसी देश के लोगों को सब शस्त्र वस्त्र दिखा दिए, सब परमेश्वर के पात्र दिखा दिए, और उसके बाद उसका बेटा मनश्शे पैदा हुआ। उसने इतना बुरा राज्य इजराइल में किया कि उसके समान कोई भी राजा नहीं हुआ। उसके बाद वो बंदुआई में गए, लेकिन जब वो ठीक था उसे परमेश्वर की जरूरत थी। लेकिन जब उसने हीलिंग को पा लिया, उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं लगी। उसने तब पाप किया जब उसे ब्लेसिंग मिली। राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जब राजा दाऊद जंगलों में रहता था, वो परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के गीतों को लिखता था, परमेश्वर के भजनों को लिखता था, परमेश्वर को हर समय बोलता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। मैं परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा लगाए रहता हूं, उसी से मेरा उद्धार होगा, वो ही मेरा छुटकारा देने वाला, वो ही मेरा चंगा करने वाला। लेकिन तब उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय जंगल के। लेकिन जब वो जंगल से बाहर आया, जब वो यहूदा का राजा बना, जब वो इजराइल का राजा बन गया, तब क्या हुआ? उसने पाप किया। जब पूरा स्टैब्लिश हो गया राजा दाऊद, तब उसने पाप किया। जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसने कुछ भी पाप नहीं किया। तब वो परमेश्वर को बड़ी लगन से वो ढूंढता था कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है। लेकिन जब वो स्टैब्लिश हुआ, उसने बैशबा के साथ पाप किया। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें पाप से बचने के लिए भी परमेश्वर की जरूरत है, हमें पाप से बाहर निकलने के लिए भी परमेश्वर की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आया, क्योंकि उसने इसीलिए रूप धारण किया कि तुम लोग भी समझ जाओ कि इसी मनुष्य की देह में रहकर मैंने पाप के ऊपर फतह पाई है, मैंने फतह पाई है, तुम भी फतह पा जाओगे। मैंने इस पाप के शरीर के ऊपर जय पाई है, तुम भी जय पा जाओगे। इसलिए राजा दाऊद को तब भी जरूरत थी जब उसके पास कुछ भी नहीं था। आज लोगों के पास सब कुछ है। एक सेकंड में हम अखबारों में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि एक सेकंड में न्यूज में ये खबर आ गई कि वहां पे उसको मार दिया गया। एक सेकंड में इतना बिजनेस क्रैश हो गया, इतना उसने सुसाइड कर लिया। एक सेकंड में ये सब न्यूज आती है। क्यों? क्योंकि उनको लगा हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। क्योंकि पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य कोई भी आपको शांति नहीं दे सकती। आपको गाड़ी शांति नहीं दे सकती, आपको एक अच्छी चीज शांति नहीं दे सकती। वो घर आपको शांति नहीं दे सकता जो घर आपने अपने सुबर्ग में सबसे महंगा लिया हो। लेकिन परमेश्वर कहता, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसको बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। अगर यहोवा परमेश्वर उस घर को ना बनाए तो हम सब लोगों की मेहनत व्यर्थ है। अगर हम कहें कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो हमारा ये सोचना भी एक घमंड है, हमारा ये सोचना भी एक तुच्छ है, एक बिंदु के समान है। लेकिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। बहुत बार बड़ी बड़ी परिस्थितियां ऐसी जो बुरे हालात होते हैं, अगर परमेश्वर साथ है तो हमारी वो बुरी परिस्थितियां बहुत जल्दी में अच्छे में बदल जाती हैं। अगर बुरे हालातों में भी हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो वो बुरे हालात बहुत जल्दी परमेश्वर में आने के बाद अच्छे हालातों में बदल जाते हैं। वही हालात जो बीमारी का होता है, वही कैंसर, वही ऐसा रोग जो असहनीय रोग जो कभी भी ठीक नहीं
हो पाता। जब यीशु मसीह के अंदर आते हैं तो वो रोग नहीं रहता, वो रोग एक अच्छी सेहत में बदल जाता, वो बीमारी एक अच्छे सेहत में बदल जाती, वो निराशा एक आशा में बदल जाती, वो बीमारी एक अच्छी टेस्टमनी में बदल जाती है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैंने इसीलिए इस शरीर में आया कि तुम मेरे से सीख जाओ, मेरे से अपने उस जीवन को पालो। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। जब हम 38 वर्ष के रोगी को देखते हैं, 38 वर्ष का रोगी वो मंदिर के बाहर खड़ा हुआ बैठा रहता था। कहता, जब यीशु मसीह उसके पास से होकर गया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तो यीशु मसीह उसने कहा, मैं चंगा होना चाहता हूं। कहता, कोई भी आके, मेरा कोई भी अपना नहीं है कि जो मुझे आए और इस कुंड में डाल दे, इस कुंड में डाल के पानी को हिलाए सबसे पहले तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो 38 साल का एक रोगी, आप सोच कर देखो, अगर 38 साल का एक रोगी जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई भी अपना कोई सगा संबंधी नहीं, 38 साल से वो मंदिर के बाहर पड़ा हुआ, उसको किसी ने नहीं पूछा कि तुझे किसी ने क्या, वो कुंड का पानी जब हिलता है क्या तुझे कोई सबसे पहले नहीं उतारता? कहता, प्रभु मेरा कोई भी नहीं है, प्रभु कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतारे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब तुझे लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, अब तू उस व्यक्ति की ओर मत देख, अब तू किसी और के तरफ मत देख, क्योंकि अब देख मैं तेरे लिए आ चुका हूं। अब तुझे कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तेरे लिए पूरे का पूरा बलिदान हो चुका हूं, अब मैंने तेरे लिए जीवन दे दिया है, अब तुझे पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुझे चंगा करूंगा। उसी घड़ी परमेश्वर ने कहा, उठ, खाट उठा, और उसी वक्त वो चल पड़ा। उसे भी फिर परमेश्वर को बाद में वो मंदिर में मिला, तो मंदिर में जाने के बाद परमेश्वर ने उसे देख के कहा, अब से मुड़कर तू पाप मत करना। इसका मतलब पाप बड़ी बीमारियों को लेके आता, पाप बुरे स्वभाव को लेके आता, पाप आपको पीछे लेके जाता। हर पाप की सजा है, पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है ही है। वो मौत ऐसी नहीं है कि आप शरीर में मर जाओ, वो आपके सबसे पहले आपके विवेक की मौत होती है, सबसे पहले वो आपके इनर हार्ट की मौत करता। आप एक छोटा पाप करते हो, फिर पाप के ऊपर पाप करते हो, पाप के ऊपर पाप करते हो, फिर वो पाप बढ़ता जाता। एक दिन आपको लगता कि मुझे कौन कोई देखता है, मुझे कि मेरी बुराई को कौन कोई देखता है, अगर मैं पाप कर भी रहा हूं तो मुझे कौन परमेश्वर सजा दे रहा। लेकिन वचन में लिखा हुआ, पाप की मजदूरी मौत है, पाप की सजा मिलती है। चाहे वो पाप, जब दाऊद ने पाप किया तब वो स्टैब्लिश था, तब उसके पास पूरा राज्य था, उसके यहूदा और इजराइल का पूरा राज्य उसके पास था, उसने तब पाप किया बैतशबा के साथ। लेकिन उस पाप के बाद उसे जंगलों में दौड़ना पड़ा, उसके बच्चे की मृत्यु हुई, उसको फिर से भागना पड़ा, फिर से उसे परमेश्वर के पास आना पड़ा। आज परमेश्वर यही संदेश हमें देता कि तुझे मेरी जरूरत है, तुझे दुख में भी मुझे मेरी जरूरत है, तुझे सुख में भी मेरी जरूरत है, तुझे स्वर्ग लेके जाने के लिए भी मेरी जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पाप मत कर। बार बार पौलुस, बार बार पतरस बार बार अवेयर कर रहा कि तू पाप मत कर, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। किसी को उसी वक्त पाप की सजा मिलती है, किसी को हफ्ते के बाद, एक तो जो भी आप काम करते हो, किसी को फोर्टनाइट पे मिलती, किसी को मंथली मिलती है, किसी को वीकली मिलती है, लेकिन पाप की भी एक सजा, एक पाप की भी एक मृत्यु आती है। इसलिए जैसे आप बोलते हैं कि भले काम का भला ही नतीजा निकलता है, वैसे ही पाप का भी, पाप जो कुछ भी आप बोलते हो, जो कुछ आप करते हो, उसका भी एक फल मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तुम पाप के वश में नहीं हो, अब तुम जीवन के वश में हो, क्योंकि अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर असीमत अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर कहता, मैं ये नहीं देखता कि तू कैसा है, मैं ये नहीं तुझसे पूछता तू किस काम करके आया, तू कौन सा काम करके आया, मैं तुझसे ये पूछता हूं कि तू मेरे पास किस हृदय से आया है। इसलिए जब उजाड़ू पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, उजाड़ू पुत्र सब कुछ अपना, एक बच्चा जो अपने बाप की सब कुछ लेके चला गया और उसकी शर्मिंदगी का कारण वो बन गया।
जब उसकी शर्मिंदगी का कारण बना, उसने सब कुछ अपना निकाल दिया, सब कुछ पैसा लेके चला गया, बुरी संगति में चला गया, विचार में चला गया, बुरे लोगों की संगति में मिल गया। लेकिन उसके बाद उसका बाप उसे देखता था। जब उसका बाबा जब वो वापिस आया तो उसके बाप ने ये नहीं पूछा कि तू वापस आया, तू मेरा सब कुछ उजाड़ के आया, तू मेरा सब कुछ खत्म करके आया, तू मेरा सब कुछ लॉस्ट कर दिया। उसने कहा तू आ गया एक सच्चे मन के पास, साथ मेरे पास, इसे यही सबसे उत्तम है, यही तेरा सेलिब्रेशन होगा, मैं तेरे लिए बड़ा एक सेलिब्रेशन करूंगा। आज भी परमेश्वर यही कहता है कि हे मेरे बेटे, तू मेरे पास वापिस आ जा, इस पाप को छोड़ दे, ये थोड़े दिन का सुख लगेगा तुझे, इस पाप को छोड़ दे, ये तुझे थोड़ा लगेगा, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी बड़ी योजना रखी हुई है। मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूं, ये जीवन तुझे मैं बहुत बड़ा जीवन दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग दुखों में, बीमारियों में, क्लेश में, संकट में रहे। परमेश्वर कहता है कि तुम एक अच्छा जीवन जियो, तुम एक पवित्र जीवन जियो, तुम एक बहुतायत का जीवन जियो, तुम भिखारियों की तरह नहीं, तुम एक राजाओं की तरह जियो, क्योंकि तुम राजाओं की संतान हो, तुम राजाओं के लोग हो, तुम राजा हो, क्योंकि तुम राजाओं के राजा के बेटे हो। इसलिए हम दास नहीं हैं, हम दास परमेश्वर के हैं, लेकिन हम गुलाम के दास नहीं हैं, हम गुलामी से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने अपना लहू देके हमें मोल लिया है, परमेश्वर ने अपना लहू देके हमें खरीद लिया है। इसलिए जो कुछ भी पाप होता है उसकी सजा मिलती है। इससे पहले कि वो सजा मिले, हमें पहले मन फिरा के परमेश्वर के पास आना। प्रभु यीशु मसीह यही संदेश देना चाहता था कि हे मेरे बेटे, तू वापिस आ जा, मेरे पास वापस लौट के आ, देख मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, मैंने तुझे बड़े अनुग्रह के साथ बुलाया है। इसलिए हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजते रहना है। बड़ी बड़ी ऐसे कई बार परिस्थितियां होती हैं जो नहीं बदलती। एक घर की शर्मिंदगी, एक बच्चा जो नशे करता, एक बच्चा जो उनका व्यभिचार में पड़ा, एक बच्चा जो बुरी संगति में पड़ा, वो एक घर की शर्मिंदगी है, वो उस घर की शर्मिंदगी बन जाता। लेकिन वही शर्मिंदगी को परमेश्वर कहता मैं दूर करने के लिए आया हूं। नाइन विधवा के परमेश्वर नगर से जा रहा था, तो जब नगर से जा रहा, वो विधवा का एक ही इकलौता बेटा था जो उसके साथ अपना जीवन प्रवाह करती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर की ओर जा रहा था, तो वो शव को लेकर, मुर्दा को लेकर वो नगर से बाहर आ रहे थे। तो परमेश्वर ने उसे, प्रभु यीशु मसीह ने देख के तरस खाया कि ऐसे कैसे हो सकता कि एक ही नाइन विधवा का इकलौता बेटा ये कैसे मर सकता, ये मरेगा नहीं, क्योंकि इसकी आशा मुझ पे लगी हुई है, मैं इसको जी उठाऊंगा। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया। उसके साथ भी एक भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी एक भीड़ थी। आपके साथ लोग हो सकते हैं, आपको लगता होगा कि ये मेरे अपने लोग हैं, आपको लगता होगा कि ये मेरे साथ खड़े होंगे, वो आपके अपने नहीं होते, वो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता मैं आपको, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। देख मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैंने मां के गर्भ से तुझे चुना, मैंने तुझ पे अपनी आंखें लगाई हुई है, तू मेरी और देख मैं तुझे बड़ा करूंगा, तुझे अत्यंत फैलाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरी हर कामों में तुझे आशीष दूंगा। इसलिए मां, परमेश्वर कहता मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। देख मैंने तेरे चित्र को, तेरी इमेज को अपने हाथों के ऊपर खोद के बनाया हुआ है, तू मेरा है, इसलिए मैंने तुझ पे अपनी आंखें लगाई हुई है। वो नाइन विधवा का इकलौता बेटा था, वो उस घर से वो डेड बॉडी निकल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लगा कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूं। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को बोला इसको नीचे रखो। उसी वक्त यीशु मसीह ने कहा हे मौत, इसे तू वापस चली जा, क्योंकि मेरे पास पताल और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। उसी वक्त वो लड़का जीवित हो गया। उस घर की मृत्यु को परमेश्वर ने जीवन में बदल दिया, उस मुर्दा हालत को परमेश्वर ने एक अच्छे जीवन में बदल दिया। वो ही परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ यही बात करता है कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे। देख मैंने मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी योजना है, मैं तुझे बनाऊंगा जैसे एक कुम्हार बनाता है, मैं तुझे एक अच्छा पात्र बनाऊंगा, मैं तुझे एक अच्छा बर्तन बनाऊंगा, मैं ऐसा बर्तन तुझे बनाऊंगा जो दूसरों के लिए, दूसरों के सामने आदर योग्य होगा।
इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना, हम दुनिया की ओर देखते हैं, दुनिया की ओर देखने से हमें निराशा मिलती है, लोगों की ओर देखने से हमें निराशा मिलती है, लेकिन परमेश्वर की ओर देखने से आशा मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के पास जीवन है, परमेश्वर के पास एक आशा है। हमें लोगों की ओर नहीं देखना, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये एक धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन परिवर्तन है, ये एक मन का परिवर्तन है। ऐसा कैसा हो सकता है कि लोग बोलते हैं जी 10-10, 20-20 लाख लेके कोई बोलता है कि ये दाल चावल की एक बोरी के पीछे ये लोग अपना धर्म बदल देते हैं। अगर ऐसा है तो कितने लोग नॉन बिलीवर जहां पे आके बैठे हुए हैं इस कंट्री में, तो सबसे पहले वो उनको पकड़ के क्रिश्चियन बनाते। ये क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात है, ये परमेश्वर के राज्य की बात है, ये परमेश्वर की सामर्थ की बात है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रभुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, मेरी शांति बढ़ती जाएगी, मेरी शांति का कोई अंत ना होगा, मेरा राज्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, ये राज्य उस स्वर्ग का राज्य है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में वो स्वर्ग का राज्य हमें देना चाहता है। कोई बीमारी, वो उस बीमारी में भी अगर आप खड़े हुए हैं, उस रोग में भी आप खड़े हुए हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, उस धन्यवाद के साथ कर रहे हो, तो बहुत जल्दी वो दुख आपका सुख में बदल जाएगा। वो महीने, वो जो निंदा, वो जो लोगों ने इतने आपको दिए हुए हैं, वो ताने दिए हैं, वो ताने परमेश्वर आपके एक दिन आशीष में बदल देगा, वो महिमा में बदल देगा। कितने लोगों की हम टेस्टमनी को सुनते हैं कि परमेश्वर ने उसे ऐसा हील किया, परमेश्वर ने उसे आजाद किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। ये सब लोग परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। आज आपको जो भी कुछ भी चाहिए तो आपको सिर्फ परमेश्वर चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो सिर्फ परमेश्वर चाहिए। आपको आशीष की जरूरत नहीं है, आपको किसी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी धन की जरूरत नहीं है, आपको किसी फाइनेंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये स्वर्ग की वस्तुएं, ये धरती की पृथ्वी की वस्तुएं, ये सब तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। इसलिए हमें आशीष के पीछे नहीं, हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना। हम लोग शांति की खोज करते हैं कि हमें शांति किसी चीज से मिल जाए, हमें शांति किसी वस्तु से मिल जाए। नहीं, हमें शांति सिर्फ देने वाला एक ही परमेश्वर है, आशीष देने वाला एक परमेश्वर है। रूथ को लगा कि ये थोड़े समय का सुख मैं बिता तो सकती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगी। उसने थोड़े समय का सुख नहीं देखा, उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई। उसने अपनी बुढ़ी सास नियोमी के साथ रहना समझा कि मैं इसके साथ रहूंगी और मैं परमेश्वर के साथ रह पाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे साथ परमेश्वर होगा तो मैं अच्छा जीवन जी पाऊंगी। अगर मेरे साथ परमेश्वर रहेगा तो मैं इस जीवन में भी मैं आशीष पाऊंगी। वो अपनी बुढ़ी सास के साथ रही, वो करती गई, वो परमेश्वर के साथ जुड़ी रही। एक दिन बोझ उसकी जिंदगी में आ गया और उसकी दुख को परमेश्वर ने एक बड़े महिमा में बदल दिया। वो ही परमेश्वर आज आपका और मेरा परमेश्वर भी यही आपसे कहता है कि आपका दुख नहीं है, उस दुख की ओर मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आप आशीष की तरफ मत दौड़ो, परमेश्वर की तरफ दौड़ो। आप किसी लोगों की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं ही आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर हूं। लेकिन आज लोगों को लगता है कि जो हमारे पास अपने हैं वो हमारे अपने, वो अपने भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चेला जो यहूदा इस्करियोती था, बाकी चेले वो भी उसका साथ छोड़ के चले गए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको अपना न्याय खुद परमेश्वर के सामने देना। आज परमेश्वर आपके लिए वकील बन के काम कर रहा। आज इस पृथ्वी के ऊपर वो मेरे और आपके लिए वकील बना हुआ, लेकिन जिस दिन हम लोग इस धरती से चले जाएंगे फिर वो हमारे लिए एक न्यायाधीश बन जाएगा। फिर वो न्याय करेगा, फिर वो पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया, तू मेरे किस काम में मैंने तुझे भेजा था, तू उस काम में मेरे साथ वफादार हुआ या नहीं हुआ। हर एक छोटी बात के लिए परमेश्वर के साथ वफादार रहना बड़ी आशीष को लेके आता, क्योंकि बेपुत्र पिता अपने उसे पुत्र को सब कुछ देता है जो उसके साथ वफादार होता है, जो उसके साथ चलता है। पुत्र पिता के साथ, पिता के बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन यूसुफ भी उन सब में से था। वो 10 कितने बच्चे, उसके 12 बच्चों में से यूसुफ उसके सबसे प्यारा बच्चा था, और परमेश्वर ने उसी के ऊपर योजना बनाई हुई थी और याकूब ने उसी को ही आशीष दी। और वो ही परमेश्वर, अगर
आप उस परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, हर छोटी छोटी बात में हम उसके काम को करने के लिए तुरंत करेंगे कि मैं परमेश्वर तेरे काम को करूंगा, मैं तेरे घर के लिए जाऊंगा, मैं तेरे कामों को पूरा करूंगा। मैंने ये 2025 साल मैंने बेवफाई में गुजार दिया, अब मैं 2026 साल मैं तेरे साथ वफादार बन के चलूंगा। मैंने जो तेरे साथ वायदे किए थे वो वायदे मैं भूल गया, लेकिन अब मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ जीवन बताऊंगा। 2026 का साल परमेश्वर मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं लोगों को वचन सुनाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं तेरे लिए लोगों को लेके आऊंगा, मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा, मैं तुझे कभी भी तेरे मन को दुखी करने वाला नहीं हूंगा। ये आपका एक वायदा होना चाहिए। आप बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो आपने क्या उसके साथ वायदा पूरा किया? आपने भी इस साल के शुरुआत में 12 महीने पहले वादा किया होगा कि नहीं, आज से प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, प्रभु जी मैं तेरे कामों को करूंगा। लेकिन परमेश्वर फिर भी कितना वफादार है, वो आपके कामों को करता रहा, आपको जीवित रखा, आपको अच्छा खाना पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन क्या आप वफादार रहे? अभी भी हमारे पास समय है। मैं तेरे घर के लिए जाऊंगा, मैं तेरे कामों को पूरा करूंगा। मैंने ये 2025 साल मैंने बेवफाई में गुजार दिया, अब मैं 2026 साल मैं तेरे साथ वफादार बन के चलूंगा। मैंने जो तेरे साथ वायदे किए थे वो वायदे मैं भूल गया, लेकिन अब मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ जीवन बताऊंगा। 2026 का साल परमेश्वर मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं लोगों को वचन सुनाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं तेरे लिए लोगों को लेके आऊंगा, मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा, मैं तुझे कभी भी तेरे मन को दुखी करने वाला नहीं हूंगा। ये आपका एक वायदा होना चाहिए। आप बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो आपने क्या उसके साथ वायदा पूरा किया? आपने भी इस साल के शुरुआत में 12 महीने पहले वादा किया होगा कि नहीं, आज से प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, प्रभु जी मैं तेरे कामों को करूंगा। लेकिन परमेश्वर फिर भी कितना वफादार है, वो आपके कामों को करता रहा, आपको जीवित रखा, आपको अच्छा खाना पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन क्या आप वफादार रहे? अभी भी हमारे पास समय है, ये 5-6 दिन और हमारे पास इस साल के हैं। 2026 चढ़ने से पहले एक प्रण करे कि परमेश्वर मैं तुझे खोजूंगा, मैं तेरे भवन में रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे भवन में रोपा गया हूं। अगर मैं रोपा गया हूं तो मैं बहुत आशीष को लेके आऊंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जैसे मैंने 2025 साल बिताया वो साल नहीं, अब मैं 2026 में मैं तेरे साथ पवित्रताई में चलूंगा। मैं दूसरी बातों को छोड़ दूंगा, मैं दूसरी संगति को छोड़ दूंगा, मैं दाखरस को छोड़ दूंगा, मैं दाखरस का मतवाला नहीं हूंगा। परमेश्वर मेरे से गलती हुई है, मैं उसको छोड़ के अब मैं तेरी पवित्रताई के नशे में मैं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। उसने उजाड़ू पुत्र जब उसके पास वापिस आया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू कितना कुछ लॉस्ट करके आया, उसने कहा तेरे लिए मैं सेलिब्रेशन करता हूं। उसने नहीं देखा कि तूने कैसे गंदे कपड़े पहने, तेरे से बदबू आ रही, तेरे से बुरी स्मेल आ रही। उसने उसे गले लगाया, क्योंकि वो उसकी बाट जोता था कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा, मेरी बेटी वापस आ जाएगी, मैं इसे प्यार करूंगा, इसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन करूंगा। आज भी जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना हुआ है उनके ऊपर उसकी नजरें लगी हुई है, उसकी योजनाओं को वो पूरा करके ही रहेगा। इस पृथ्वी के ऊपर वो पृथ्वी से हम जाने उठने से पहले वो अपने मकसद को पूरा करेगा। इसलिए हमें क्या करना, हमें परमेश्वर के सामने दीन बन के रहना, तो वो हमें समय पर शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने हम्बल रहना, क्योंकि वो दीनों के ऊपर दया करता, वो जो उसके पास आते हैं लोग उनके ऊपर वो रहम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। दुख में भी जब हिजकिय्याह ने जब चंगियाई को ले लिया था तब उसने पाप को किया, दाऊद ने तब पाप किया जब वो पूरी तरह सेटल हो चुका था। उसे लगा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तब उसने बैशबा के साथ व्यभिचार किया।
हमें परमेश्वर की जरूरत दुख में भी है, सुख में भी है। अगर जब भी आप जाओ तब आप एक ही बात बोलो कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर मैं तुझे पूरे दिल के साथ ढूंढूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा। अपने एक बार हाथ रख के बोले कि परमेश्वर मैं तुझे ढूंढूंगा, मैं अपने पूर्ण दिल के साथ तेरी खोज करूंगा, पास रहूंगा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि ये थोड़े पल की ब्लेसिंग है, अगर परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि उसके बीच में, उसके सामने किसी भी बात कोई कठिन नहीं है। आपको जो पहाड़ लग रहा है वो पहाड़ नहीं है, वो एक दिन मैदान हो जाएगा। आप रोज उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के साथ बने हुए हो, परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहे हो, तो वो परमेश्वर वफादार है। वो हमारे जैसा परमेश्वर नहीं है कि वो बेवफा हो, वो वफादार परमेश्वर है। वो वफादारी ही वफादार को पसंद करता है, वो हमें भी वफादार बनाएगा। इसलिए अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दो, पुराने चरित्र को छोड़ दो। पर अगर गलती हो गई तो परमेश्वर से माफी मांग के उस एक सच्चे मनन के साथ परमेश्वर के पास वापस आओ कि बोलो परमेश्वर मैं आज से तेरी और देखूंगा। परमेश्वर जो पाप मैंने पीछे किए हैं, जो 2025 में किए, मैं 2026 में नहीं करूंगा। बोले अपने मुंह से कि परमेश्वर जो पाप जो मैं पाप किया, जो मैंने बुराई की, जो किसी की चुगली निंदा की है, जो मैंने 2025 में की है, मैं 2026 में नहीं करूंगा। नए साल में मैं नया होकर जाऊंगा, नए साल में मैं नया होकर जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर खुदा है। हालेलुया। बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर 2026 में मैं एक नया इंसान बन के जाऊंगा। 2026 में मैं अपने पुराने स्वभाव को कैरी ऑन नहीं करूंगा, मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साथ अपने जीवन को बताऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे घर के अंदर रहूंगा, क्योंकि दया और करुणा मेरा पीछा करेगी। क्योंकि करुणा का मुकुट उसने आपके सिर के ऊपर रखा हुआ है, वो दया का मुकुट आपके सिर के ऊपर है, वो रहम का मुकुट आपके सिर के ऊपर है। उसे कभी भी अजाया खराब मत करना। परमेश्वर का वचन सुनाने में कभी भी लज्जा महसूस ना करना। जब भी मौका मिले परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना कि परमेश्वर ये तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। एक बीमार जब परमेश्वर के घर पे आता वो बीमारी से चंगा हो जाता, एक रोगी परमेश्वर के घर पे आता वो रोगों से आजाद हो जाता, एक श्रापित जो परमेश्वर के घर पे आता, जिसके घर पे वो श्राप चल रहा, वो पीढ़ियों पीढ़ी का श्राप चल रहा, वो परमेश्वर के घर पे आता। वो कोई भी श्राप क्यों ना हो, वो डेथ का श्राप, वो बीमारी का श्राप, वो शुगर का श्राप, वो कर्ज कोई भी क्यों ना हो, जब कोई परमेश्वर को अब ग्रहण करता तो वो परमेश्वर उसी दिन से उसे कर्ज से आजाद कर देता, उसी दिन से उसे श्राप से आजाद करता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है श्रापित है वो जो उस क्रूस पर लटकाया गया, उसने आपके श्रापों को ले लिया, उसने अपने हर एक कर्ज को आपके ले लिया हुआ। आपके ऊपर इतना अनुग्रह है कि आप जो प्रभु यीशु के नाम में मांगोगे वो आपको देगा। उसने कहा मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता हूं। हमें कुछ और जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि आशीष एक पल की हो सकती है, उसके बाद आपकी और लालसा बढ़ेगी। लेकिन अगर परमेश्वर जो आशीष देने वाला, जो शांति देने वाला, जो शांति का राजकुमार, जो महिमा का परमेश्वर, वो बड़े बड़े आश्चर्य काम मेरे और आपके बीच में करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आप हमें परमेश्वर को सौंप देना अपने आप को। हमें आज अगर जहां से जब भी जाएं तो बोलना कि मैं आप यीशु को लेके जा रहा हूं। हम यीशु का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन हमें यीशु को अपने अंदर से प्रगट करना, लोगों के सामने प्रगट करना कि यीशु मेरे अंदर से प्रगट हो। मेरे अंदर से मेरे चाल चलन के द्वारा यीशु प्रगट होना चाहिए, मेरे कामों के द्वारा यीशु प्रगट होना चाहिए, मेरी हर बात के द्वारा यीशु प्रगट होना चाहिए। जब हम लोग ऐसा एक मन में रखते हैं तो परमेश्वर हमें बोलता है, ऐ मेरे बेटे ये राज्य मैंने तेरे लिए रखा है, मैंने ये राज्य तेरे लिए रखा। जैसे उसकी प्रभुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, ऐसे ही उसकी प्रभुता इस चर्च के ऊपर भी बढ़ती जाएगी। ये मेरी घोषणा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे उसकी प्रभुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे ही उसकी प्रभुता इस चर्च के ऊपर बढ़ती जाएगी। किसी चीज की कोई कमी ना होगी, किसी
किसी चीज की कोई किसी चीज की घटी ना होगी। परमेश्वर अपने लोगों को लेके आएगा। परमेश्वर अपने लोगों को एक बड़ी ज्योति के लिए उसने ठहराया हुआ है। अब समय ज्यादा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता कि फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है, अब मजदूरों की जरूरत है। मैं सौभाग्य हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि उसने मुझे अपना एक मजदूर बना लिया और मैं उस मजदूर का एक अच्छा काम करूंगा। मैं मजदूर बन के उसका एक ऐसे काम को मैं पूरा करूंगा, उसके किंगडम को बिल्ड करूंगा। आप भी बोले कि परमेश्वर मुझे भी वो मजदूर बना दे, मैं तेरी फसल को काटने पाऊं, मैं तेरी फसल को काटने पाऊं परमेश्वर, क्योंकि तुझे मजदूरों की जरूरत है। अगर आप मांगेंगे परमेश्वर आपको बना लेगा, क्योंकि उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको आज जहां से जब जाएं तो आप बोले कि यीशु मैं आज मैं तुझे लेके जाता हूं। मैं ये सेलिब्रेशन, ये लाइटें, ये बड़े बढ़िया चीजें होना, ये एक अलग पार्ट है। यीशु मसीह को कैरी करना एक अलग बात है। क्योंकि उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। मैं तुम्हें अपना राज्य तेरे अंदर मैं देना चाहता हूं। वो नहीं चाहता कि कोई भी पीछे हटे, वो चाहता है कि मैं सब लोग आए और विश्राम पाएं, सब लोग आए वो जीवन पाएं। वो चाहता कि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा, वो चाहता मैं तुम्हारे कर्ज को दूर करूंगा। लेकिन हमें उसके लिए करना, हमें उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसने स्लीप पे सब कुछ कर दिया। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब जो कुछ तू करेगा मैं वो करूंगा। जिस नाप के साथ तू नापेगा उसी से मैं तुझे नापूंगा। जिस विश्वास के साथ तू मुझे देखेगा वही विश्वास के साथ मैं तेरे लिए कार्य करूंगा। जिस विश्वास के साथ तू बीज बोएगा उसी विश्वास के साथ वो बीज निकलेगा। जिस विश्वास के साथ तू प्रार्थना करेगा उसी विश्वास के साथ वो धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा होगा। आज मेरे और ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी को ठहराया है। हम उस जिम्मेवारी को पूरा करना, उस जिम्मेवारी को पूरा करना, उस जिम्मेवारी से भागना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी देता जिन्हें वो अपने पुत्र बनाता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें उसने बुलाया लेकिन उसने चुना नहीं है। उसने मुझे और आपको चुना, इसीलिए चुना कि हम बहुत सा फल लेके आए, हम बहुत सा फल लेके आए, हमारा फल बना रहे, हम दूसरों के लिए भी फल लेके आए। इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया, उस 38 साल के रोगी की शर्मिंदगी को दूर किया, उसे खाट से उठाया। वो 38 साल से जिनके लिए वो इतना मान करता होगा कि मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने भाई बहन हैं, उनके वो भी 38 साल से उन्होंने किसी ने उसको पूछा नहीं। ऐसा हो सकता कि 38 साल में एक भी उसका फ्रेंड ना हो कि जब वो पानी हिले तो उसके अंदर उसे डाल दे तो वो चंगा हो जाए। इसलिए यीशु ने कहा अब वे पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तेरे लिए आ चुका हूं। अब तुझे किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू मेरी ओर देख, देख मैंने तेरे लिए बड़े बड़े कामों को किया, देख मैंने तेरे लिए ये अपने लहू को भी बहा दिया, देख मैं इसीलिए पैदा हुआ कि मैं तुझे जीवन दे दूं। जो जीवन जो आदम और हवा ने पिता के पास से अपनी दूरी को बनाया, उस दूरी को मैं मिटाने के लिए मैं खुद तेरे लिए आया हूं कि तेरा मेल मिलाप पिता से हो जाए। और वो ही पिता आज हमें बोलता है कि मेरे लिए हे बेटे, हे बेटी, कोई काम मुश्किल नहीं है, तू मुझ पे आशा लगाए रह, मुझ पे विश्वास कर, देख मैं तेरे लिए बड़े बड़े मार्गों को खोल दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे सामर्थ भी दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा भी, मैं तुझे चलाऊंगा भी, मैं तुझे लेके भी जाऊंगा। अगर मैं मिस्र से बाहर लेके आया तो मैं तुझे आगे भी लेके जाऊंगा। मिस्र का स्वभाव दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए, वो ही पाप का स्वभाव, वो ही दूसरा स्टबन का स्वभाव, वो ही बुराई का स्वभाव, वो ही बुराई का स्वभाव, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने कहा उनके जैसे पाप भी मत करना, उनकी संगतियों में भी ना बैठना, क्योंकि मैं अब तेरे लिए आया हूं। मैंने तुझे मसा किया, मैंने तेरा अभिषेक किया, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा और मैं तुझे चलाऊंगा।